गरुड़ महाराज। अब उनकी गति सबसे तेज है और दूसरे नंबर पर गति तेज है इस मन की, जिसको किसी वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं, किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं, किसी को मोटर गाड़ी की ज़रूरत नहीं, फ्री विचरण करता है, आज यहाँ है कल वहाँ, और बैठे बैठे ही देखिए कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके सामने कोई विवरण रख दिया जाए, कोई व्याख्या रख दी जाए, तो बैठे बैठे ही आपको दर्शन हो जाएंगे, भले ही कितने मीलों की दूरी। ये नाम की महिमा, ये राम नाम की महिमा है। और जितनी देर ये मन स्थिर रह सके उतनी देर आपकी लगन और आपका रास्ता केवल उसी राह पर होना चाहिए। लेकिन ये मन बड़ा चंचल है। भागवत जी किसी ने सुनी है यहाँ? श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण सुना है किसी ने? अच्छा ये बताइए कि हमारे सनातन धर्म का ग्रंथ कौन सा है? बताइए। देखिए, मैं पहले जब भी कथा करने आई, आप लोगों के बीच बड़ी श्रद्धा होती है, और राज्य के अतिरिक्त आप लोगों के मन में, क्योंकि एक तो धाम में है, ऊपर से भगवान विष्णु के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पण हैं, समर्पित हैं, तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि हमारा धर्म ग्रंथ, आप ये तो जानते होंगे कि किसी भी धर्म का एक ग्रंथ होता है, नहीं पता? हर किसी धर्म का एक ग्रंथ होता है जिसका नित्य पठन पाठन किया जाता है, जिसका ज्ञान हासिल किया जाता है और उसके रास्ते पर चला जाता है। जिसे धर्म को हानि से बचाने के लिए जो ज्ञान हासिल किया जाता है, धर्म की रक्षा करने के लिए जो पुराण पर हमें इन सनातनियों को हिंदू धर्म में पढ़ना चाहिए, वो कौन सा ग्रंथ है? कोई एक बताइए, कोई भी। बड़ी भारी विडंबना है आप लोगों के बीच में, आप सनातन धर्म में हैं। हम सनातनियों का धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। कभी अनजाने में सुनी तो होगी, टीवी में सुनी हो, यूट्यूब पर या मोबाइल में देखी हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप इतनी एज को प्राप्त कर गए हैं फिर भी आप लोगों को नहीं पता। अगर मैं अन्य धर्म की चर्चा करूं तो आप झट से बता देंगे। हर सनातन धर्म के घर में एक रामायण और एक श्रीमद् भागवत महापुराण, ये दोनों होने चाहिए। सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा नूतन रहे, नया रहे, जो कभी पुराना ना हो। एकमात्र धर्म हमारा है जो कभी, जब से भगवान अवतार लेकर, जब भगवान ने 24 अवतार, अंशावतार लिए या पूर्ण अवतार लिए, सतयुग से लेके कलयुग तक, ये चारों युग बीत गए, लेकिन भगवान जो के तो रहे हैं वो सच्चिदानंद रूप हमेशा हमारे बीच विराजमान रहे। और भगवान ने अनेक जो अवतार लिए हैं वो धर्म को बचाने के लिए ही और धर्म की रक्षा करने के लिए ही लिए हैं, अन्य और कोई औचित्य नहीं है। या किसी भक्त की लाज रखने के लिए या किसी भक्त का ऋण चुकाने के लिए भगवान नारायण से नर बनकर आए। तो आप सभी को इस बात का आभास होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि अब 5 दिवसीय 5 दिन है मेरे पास, तो कोशिश मैं ये करूँगी इन 5 दिनों में कि श्रीमद् भागवत से भी आपको अवगत कराया जाए और श्री रामचरितमानस से भी आपको अवगत कराया जाए। रामचरितमानस ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत महापुराण हमारा धर्म ग्रंथ है। और आप सभी के मन में इसके प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव भी होना चाहिए
कितने ही युग बीत जाते हैं, कितना ही समय बीत जाता है, लेकिन राम का नाम ऐसा है जो कभी पुराना नहीं होता। और जो कभी पुराना नहीं होता, जो हमेशा नया रहे, इसलिए हमें सनातनीय कहा जाता है। अब बड़ों को नहीं पता, बच्चों को क्या सिखाएंगे? अब बड़ों को ही नहीं पता तो बच्चे से तो क्या उम्मीद रखी जा सकती? अब यहां आड़े आ जाते हैं माँ बाप के संस्कार। अब आप कहेंगे महाराज समय तो है नहीं कि बच्चों को संस्कार दे दें। ऊपर से बच्चे खुद ही प्रैक्टिकल हो गए हैं, खुद सीखना चाहते हैं। समझाना भी चाहो तो कहते हैं तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो, हम नए युग के बच्चे हैं, हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। धर्म को कोई जानना नहीं चाहता, अपने इतिहास को कोई जानना नहीं चाहता। आप दिन पर दिन प्रोग्राम देखते होंगे ना, नए नए सीरियल आते हैं, नई नई फिल्में आती हैं, तो झट से टिकट कटवा कर चले जाते हैं। एक लॉकडाउन का समय ऐसा था कि जहां रामायण और महाभारत सबसे ज़्यादा देखी गई होगी, या फिर जो अब बड़े हो गए हैं, जिन्होंने बचपन में रामायण और महाभारत देखी होगी आप सभी ने। कोई अछूता नहीं है रामायण और महाभारत से। लेकिन आजकल के बच्चों को कहकर देखिए आप कि चलो रामायण देखो, रामचरितमानस, इस शब्द का अर्थ एक बार समझ कर देखिए। रामचरितमानस, राम चरित्र, चरित्र का अर्थ होता है चरित्र, मानस मनुष्य, कि मनुष्य का जो चरित्र है वो कैसा होना चाहिए? राम जैसा होना चाहिए। राम हो चाहे कृष्ण हो, इन दोनों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। जब भी कथा प्रांगण में बैठे, चाहे कोई भी ग्रंथ आपको सुनने के लिए मिल जाए, लाभ मिल जाए, तो कभी भी मन में ये सोचकर मत बैठिए कि कृष्ण की लीला मुझे सुननी है या राम के विषय में मुझे जानना है। जिज्ञासु होकर बैठिए तो केवल और केवल ज्ञान के लिए, और अनुभूति कीजिए, समझिए उस गूढ़ ज्ञान को कि ईश्वर आए तो क्यों आए, किसके लिए आए, हम क्यों आए, हमें मनुष्य क्यों कहा गया, ये कर्म क्या है, ये संसार क्या है, और हमारा औचित्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए और कर क्या रहे। पहले बड़ों को समझना चाहिए और फिर बाद में अपने बच्चों को भी ये समझाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा फिर माँ बाप ही यही कहेगा कि बच्चे ने कुछ सीखा ही नहीं, ये मेरी सेवा नहीं करता, ये बुढ़ापे में मेरा साथ नहीं देता। किसको दोष देंगे फिर आप अपने आप को दोष देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्वयं उसका कारण हैं। ये पता अभी नहीं लगता, अभी सुनने में बड़ा मज़ा आता है कि ज्ञान चल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, खूब नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, खूब आनंद आता है। लेकिन जब समय बीत जाता है तब हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहता, क्योंकि हम पीछे समय में जा नहीं सकते। वो उम्र वो फिर कभी वापस नहीं आएगी, वो आयु फिर कभी वापस नहीं आएगी। बच्चों को अगर कहा जाए कि बेटा सत्संग किया करो, संतों का संग किया करो, थोड़ा राम नाम जपा करो, बोलेंगे, उनसे जवाब एक ही मिलता है रिवर्ट में, कहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं है, ये वृद्धजनों का काम है। किनका काम है? वृद्धजनों को, यानी बुढ़ापे का काम है। अब कोई उनको समझाए कि बुढ़ापा किसने देखा है? देखा है किसी ने? ये पंच तत्व से बना शरीर कभी हाथ से निकल जाए, कभी ये पैर फिसल जाए, ये किसी को कुछ नहीं मालूम। ये जन्म से लेकर मृत्यु के जो बीच का समय है, इसे ही जीवन कहा जाता है।
और उस जीवन को आप कैसे जीते हैं ये हम पर निर्भर है। हम कैसा देते हैं, कर्म कैसा परोसते हैं और विपरीत में हमें कैसा मिलता है, ये हम पर ही निर्भर है। और भगवान ने ये बड़ा अच्छा काम किया कि कोई आइडेंटिटी कार्ड गले में लटका कर नहीं भेजा कि भाई तुम इस दिन आओगे, तुम्हारी मृत्यु इस दिन होगी, ये दिवस होगा, ये दिन होगा, ये वार होगा, ये समय होगा। कब, कैसे, क्यों और कहाँ, ये 4 चीज़ें तय होती हैं।